ये हिस्ट्रिकल नहीं है, ये एक काल्पनिक मूवी है। तो इस तरह का अगर काल्पनिक मूवी बना करके देश में 2024 से पहले माहौल गरमाया जा रहा है तो मैं इसका मतलब मैं विरोध करता हूँ इस मूवी का। और जिस राज्य में इसको बैन किया जा रहा है बहुत सही निर्णय है। स्मृति ईरानी भी गई हैं कल मूवी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल रहा उनको आने के लिए। वो कैसे आएंगी, कैसे आएंगी? और स्मृति ईरानी को क्या इज्जत और वो सब बेटियों की पड़ी है, कारखाने के पहिए वो भी चल पड़ते हैं। तो जहाँ 10 लेबर काम करते हैं वहाँ 40 हो जाते हैं। तो फिर रोजगार क्यों नहीं हमारे देश? अच्छा, आपने अभी शुरू में मुझे अपना नाम बताया, आप कुछ लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे कि ये तो वही लोग हैं शाहीन बाग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उनको क्या जवाब देंगे? उनको यही जवाब दूंगा, इनकी मानसिकता अभी खत्म है। क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ, हम इसलिए आवाज़ करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं और हमें इसलिए भी टेंशन है क्योंकि हम अनाज खाते हैं। हम इनकी तरह गोबर और मूत्र तो पीते नहीं हैं। अच्छा, वो लोग अनाज नहीं खाते हैं, आप ये कह रहे हैं? गोबर खाते ही नहीं खाते। अच्छा, मूत्र पीते हैं। ये बताइए गोबर में कोई नूर कौन ढूंढता है? संबित पात्रा नेशनल चैनल पर बैठ के बोलते हैं कि गोबर कोई नूर से भी ज़्यादा कीमती। तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं तो अदरवाइज अगर देश के विकास की बात करेंगे तो देश का विकास तभी संभव है जब इस देश के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। आज युवा भटक रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज ये जो धरने पे बैठे हैं ये भी युवा है नहीं है? इनको तो बोल रहे हैं ये लोग बहकावे में आ गए हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के हथकंडे पे चढ़ गए और उन्हीं का यहाँ से गुणगान कर रहे हैं। कैसे कैसे वही तो पूछ रहा हूँ। इनके देखिए, जब अगर छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों को ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, बराबर। अगर मुसलमान करता है तो बोले ये तो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान चले जाओ। महिलाएं करती हैं तो ये वेश्या है, बच्चलन है, फलाना है, ढिमका है। और ये अभी कर रही हैं तो इन्हें भी बोलते हैं विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण के साथ चिपक के फोटो लेती थी। तो क्या है, इनकी मानसिकता जो है सड़ी हुई मानसिकता है। इन पर हम बात ही क्या करें? और इनके तो मैं बातों का भी जवाब देना नहीं चाहता। देखिए आप एक बताऊँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं इनके जो मंत्री हैं इनका जो मैं न्यूज़ पर देखता हूँ ना तो मैं फटाक से बदल देता हूँ चैनल। अच्छा। या तो मोबाइल में आते तो स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि इनको देखना पसंद नहीं करते हैं। आज लोग नहीं कर रहे क्योंकि इनकी बातें सड़ी हुई हैं मानसिकता की। आप बताइए, देश के गद्दारों को दिल्ली इलेक्शन में गोली मारो, डैश डैश डैश, कहाँ तक सही है? हाँ। और एक इनका जो सांसद बोलता है कि फला कम्युनिटी के लोगों से कुछ सामान भी मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो। क्यों भाई? ये देश सबका है ना, 142 करोड़ 87 लाख हो गए ना, सबका है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है और जिस देश में युवा होते हैं ज़्यादा उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सरकारें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना नहीं चाहती हैं और 5 किलो अनाज खिला करके हम अपनी ताली बजा करके अपना पीठ थपथपाती हैं। हम 5 किलो अनाज क्यों खाएं? हाँ? सरकार तो अपनी उपलब्धियों में तमाम यही बातें कहती है ना। देखिए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट द कांग्रेस, पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में एक वादा डाला था जिसको न्याय योजना का नाम दिया था और बोला था मिनिमम सबके घरों में 12,000 रुपये की इनकम जानी चाहिए। तो जिसका 6,000 पगार है उसको 6,000 उसकी बीवी का अकाउंट में आ जाएगा, 12,000, और जिसका 0 है उसको 12,000 डायरेक्ट आएगी। ये था योजना। तो वो योजना क्यों था? जब पूछा गया तो अर्थशास्त्रियों ने ही बनाए थे। तो वो योजना जब पूछा गया, मुझे याद है, लेकिन किसने कहा ये मुझे याद है। लेकिन तो ये सुनिए, तो ना। वो योजना में ये बताया गया कि जो देश के 20 करोड़ लोग जो समाज के आखिरी पायदान पर जिनको इनकम नहीं है, अगर उनके हाथ में 2 रुपए थमाएंगे तो वो जाएंगे डायरेक्ट बाजार में परचेस करने के लिए। अगर उनके पैर में चप्पल नहीं है और चप्पल परचेस करेंगे तो फटाक से चप्पल की कंपनियों की जो बंद पड़ी पहिया है वो रन कर जाएगी। तो जहाँ पर 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ 40,000 हो जाएंगे। उस पर ये काम कर रहे हैं क्या? परचेसिंग पावर सरकार तो देना इनके चाहती है। पास सिर्फ रीजन है, इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ रीजन। लेकिन वो तो कहते हैं कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से कहते हैं इसीलिए मुझे 18 घंटे काम कांग्रेस ने अगर बंटाधार किया इस देश का तो आपको 9 साल से गुइयां छीनने के लिए लाए थे हम। अच्छा, 9 साल से क्यों लाए हम? तो जेपी नड्डा कह तो रहे हैं 9 साल पहले वाला भारत जो जेपी नड्डा झूठ का अड्डा। अच्छा, क्योंकि अभी उसने कहा है जेपी नड्डा ने कि
2014 के पहले भारत जमीन पर रेंग रहा था। हाँ, कहा था नहीं आप मीडिया जी, से? जी, जी। आप मानती हैं इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। अच्छा। देश 2014 के पहले जमीन पे घुटनों के बल रेंग रहा था। हाँ, कुछ भी नहीं था इस देश में। हाँ, हाँ तो आप कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ था। हाँ तो ये बताइए इन लोग की मानसिकता क्या, इनका कौन जवाब देगा इनकी बातों का? क्या मानसिकता है इनकी? तो अभी कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? आज 18वां दिन है, सरकार कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कबीर वाली बात हो गई, कबीर दास वाली। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ये इनके पीछे लगे रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो अंदाज आपका वायरल हो रहा है, थोड़ा उसमें भी अगर बात रख सके अपनी इस पूरे समर्थन में। मेरे अंदाज जो होती, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ, जो बोला वही रियलिटी है। और मैं देखिए सच बोलता हूँ और डरता नहीं, क्योंकि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। अच्छा। उसे वो कहता था टीपू सुल्तान कि गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो शेर की तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इस समय शेर है देश के और तमाम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि देश उससे जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। शेर ने जो चीते लाए थे ना, तो चीते भी मर गए 3। हाँ। ठीक है, और शेर को बता दीजिएगा कि शेर जो है ना क्या करता है, क्या करता है? आदमी को मार के खाता है। और आज ये शेर गरीबों को मार रहा है। ठीक है, तो हमने तो फिर इसका मतलब शेर तो जानवर होता है। अच्छा। तो जो अब प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब लगता है कि हमने जानवर चुन लिया है। वो तो कहते हैं एक मोदी सब पे भारी। हाँ, एक मोदी सब पे भारी है तो सब पे भारी। वो देखिए अभी गुजरात में बोल रहे हैं ना, ऐश्वर्या कर्नाटक में, कि झूठ मजबूत करो, बूथ नहीं, झूठ मजबूत करो। अच्छा, वो तो बूथ की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से बदल? वो नारा लगाते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत। अच्छा। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ तो वहाँ विदेशों में जाके आप उनके डंके को एक बार कवर करके आइए, तो हम भी देखें। अच्छा। हमने तो कहीं देखा नहीं कि डंका बजा उनका। क्या केरला स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है? बेटियों की बात की जा रही है उसके जरिए। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, आपको भी पता है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि ये हिस्ट्रिकल नहीं है, ये एक काल्पनिक मूवी है। तो इस तरह का अगर काल्पनिक मूवी बना करके देश में 2024 से पहले माहौल गरमाया जा रहा है, तो मैं इसका मतलब मैं विरोध करता हूँ इस मूवी का। और जिस राज्य में इसको बैन किया जा रहा है, बहुत सही निर्णय है। स्मृति ईरानी भी गई हैं कल मूवी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल रहा है उनको आने के लिए। वो कैसे आएंगी? और स्मृति ईरानी को क्या इज्जत और वो सब बेटियों की पड़ी है, बताइए। मंत्री हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या? मंत्री हैं स्मृति ईरानी और आप ऐसी बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को अगर जरा भी इनके प्रति ये होता ना, तो अब तक आ जाती। ठीक है, स्मृति मूवी देखने जा रही है ना, द केरला स्टोरी मूवी देखने गई है। तो आप बता रही हैं ना, तो उनसे ये बात पूछना था ना, कलीम से क्यों पूछ रही हैं? जवाब इसका स्मृति देंगी। और स्मृति ईरानी जो शब्द यूज किया आपने, मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ ना। मैंने तो मूवी देखने गई है और मंत्री हैं। तो मैंने भी वही बात कह रहा हूँ ना कि स्मृति ईरानी जो है वो कब, आज देखिए 2014 से पहले सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी। अच्छा। तब 414 रुपये सिलेंडर था, और तब वो एकदम 414 रुपये की तरह दिखती थी। आज जो है सिलेंडर 1200 रुपये है, खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। अच्छा। मतलब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी, इसी पे बोल रहे हैं, तो ना, आप यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि बॉडी शेमिंग करते थे। नहीं, बॉडी शेविंग की बात, कर रहे हैं। बॉडी शेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। 414 से 1200 रुपये की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं 414 से 1200 रुपए की बात कर रहा हूँ। आपको पता है गरीबों की हालत क्या है? गरीबों के पास जाती हो आप, गरीब की थाली से भोजन गायब है। गरीब आज, अरे तुम चुप रहो यार, तुमको सवाल पूछना है तो ही पूछो। मेरी बात सुनो, 2014 से अब तक में इस समय जो मौजूदा स्थिति है गरीब का, वो क्या है कि गरीब अपने घर पर या तो दाल बनाता है तो चटनी से चावल खा रहा है, दाल से दाल गायब, नहीं तो सब्जी गायब। दो टाइम में ये देश का स्थिति है। आप जाइए गरीबों के घरों में जरा रिपोर्टिंग कीजिए। गरीब के घर में एक टाइम पर एक ही चीज बना पा रहा है, या रोटी बना रहा है, दाल बना रहा है, या चावल बना रहा है, सब्जी बना रहा है। गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री कहती है गरीबी नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो कांदा भी नहीं खाती है। महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री तो बोलती है कांदे का भाव जब ऊपर जाता है तो मुझे उससे क्या लेना देना, कांदा हम खाते नहीं है बोल रहे। और उसके पहले भी बोली कि डॉलर नहीं मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो उनकी बात क्या